हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज। आपको परसेंटेज का जो है चिन्ह पता होगा। इस टाइप से परसेंटेज का चिन्ह होता है। अगर आपको परसेंटेज लगाना है और परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है क्या मानी जाती है हमेशा 100। यानी कि परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। अगर आपको जैसे आपको दिया किसी चीज़ का 25%, आपको 25% निकालना है, तो आप जो परसेंटेज है उसको आपको क्या करना है, हटाना है। तो आप क्या करोगे, 25/100 यानी कि 1/4। आप उस वैल्यू का 1/4 कर दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए, जैसे आपको निकालना है 20 का 50%। आपको 20 का 50% निकालना है, तो आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 50/100। तो क्या होगा, 10। यानी कि किसी का जो 50% होता है वो क्या होता है, किसी भी वैल्यू का आधा होता है। अगर आपको इस 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 100। और आपको परसेंटेज लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। यानी कि क्या हुआ, 20%। तो आपको मैं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट परसेंटेज की हैं, आपको वही लर्न करनी होगी। उनसे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। देखिए, हमारे पास ये कुछ डायरेक्ट जो हैं परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं। जो 1/2, 1/2 क्या होता है, हमेशा 50% होता है। 1/3 बराबर 33/33 से ही 33 से ही 1/3। ठीक है, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 बराबर 16 से ही 2/3, 1/7 बराबर 14 से ही 2/7, 1/8 बराबर 12 से ही 1/2, 1/9 बराबर 11 से ही 1/9%, 1/10 बराबर 10%। तो एक बार और देखिए आप इन वैल्यूज़ को, ये किस टाइप से बनी है। यानी कि इनमें क्या किया है, अगर एज परसेंटेज में मैंने बताया आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर 100 करोगे तो इससे ही 1/3 आएगा। 1/4 की वैल्यू आपको बदलनी है तो 25%, 1/5 20%, 1/6 बराबर 16 से ही 2/3, 1/7 बराबर 14 से ही 2/7%, 1/8 बराबर 12 से ही 1/2, 1/9 बराबर 11 से ही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 से ही 1/11, 1/12 बराबर 8 से ही 1/3, 1/13 बराबर 7 से ही 9/13, 1/14 बराबर 7 से ही 1/7%, 1/15 बराबर 6 से ही 2/3, 1/16 बराबर 6 से ही 1/4। अब ये कुछ और डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। 5/6 बराबर 83 से ही 1/3, 3/5 बराबर 60%, 4/5 बराबर 80%, 4/7 बराबर 57 से ही 1/7%, 3/8 बराबर 37 से ही 1/2, 5/8 बराबर 62 से ही 1/2 और 7/8 बराबर 87 से ही 1/2। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इन वैल्यूज से आपको कोई क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20% ऑफ 850 प्लस 25% ऑफ 2436। ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि वह जो 20% है उसको क्या है, कि वैल्यू क्या है, 1/5 है, गुना 850। 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। ये कहाँ से आई, ये डायरेक्ट सारणी से आई। ठीक है, या आप इनको जो है डिवाइड करके देख लो। 25% को मैंने क्या किया, अगर परसेंटेज क्या बताया कि परसेंटेज हटाना हो तो क्या करोगे आप, बटे 100 करोगे, फिर आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इस वजह से आप डायरेक्ट, अगर आपको परसेंटेज की वैल्यूज याद हैं तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो।
तो इसका आंसर होगा 779। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 14 सही 2/7 ऑफ 2114 प्लस 16 सही 2/3% ऑफ 3654। अब 14 सही 2/7 आपको क्या करोगे, अगर आप इसको डिवाइड 100 करोगे, इसके सही बटे बोल लोगे, फिर इसको करोगे, अगर आपको डायरेक्ट जो फ्रैक्शन वैल्यूज या ये परसेंटेज वैल्यूज याद हैं तो आपको पता होगा कि 14 सही 2/7 आप सारणी में देखिएगा कितना होता है 1/7। 16 सही 2/3 होता है 1/6। आप 7 से इसे काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। यानी कि एक परीक्षा में जो है 65% छात्र उत्तीर्ण हुए और जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं वो 420 थे, तो कुल कितने टोटल छात्र थे। यानी कि 420 जो है वो फेल हुए और पास कितने हुए 65%। तो आपको बताना है कुल कितने विद्यार्थी थे। तो हमें क्या मानना है कि जो हमें परसेंटेज की वैल्यू माननी है वो माननी है 100। देखिए हमने मानी क्या, परसेंटेज की वैल्यू 100। इसमें एक साइड आप लिखिए पास के और एक साइड फेल के। ये पास है और ये क्या है फेल। तो पास कितने हुए 65%, फेल कितने हुए 35%। जो ये 35% है इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है 420। 35% की वैल्यू है 420, तो आपको 1% निकालना होगा। तो ये कितना होगा 1200। ठीक है, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे 1200। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। वह कितनी बचत करता है। ठीक है, क्वेश्चन है 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। यानी कि जो उसकी टोटल आय है कितनी है वो 720 है और उसने क्या किया 65% खर्च किया। तो ठीक है, उसकी आय आपको बतानी है कितनी है। तो क्या करना होगा 720 का 65% कर लीजिए। 5 से काटेंगे 2 3 6। तो जो उसका जो खर्च किया उसने कितना किया 468 और उसकी आय कितनी थी 720। 720 में से उसने 468 खर्च किया तो उसके पास बचा कितना। तो 720 में से 468 को घटा दो, तो आंसर आएगा कितना 252। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% कमी कर दी जाती है। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। तो वह संख्या घटेगी या बढ़ेगी। यानी पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी। तो क्या उसमें वो जो संख्या है वो घटेगी या बढ़ेगी या कोई चेंज ही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन है वो है 1% घटे बढ़ जाएगी, 1% घट जाएगी, नो चेंज, और जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव।
तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट जो है एक टाइप है ये। इसकी आपको हर एक बुक में कई कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, 10-15 एक एक बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए इसमें है एक बार वृद्धि और एक बार कमी उसने कही, तो इसमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे पहले क्या है, वृद्धि है तो इसको आप पॉजिटिव में लिखिए, फिर क्या है, कमी है, फिर इसमें निगेटिव। जब आप वृद्धि यानी कि प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस और XY/100। तो इसमें वृद्धि कितनी है, 10% की, कमी कितनी है, 10% की, -/100, तो माइनस का 1%। माइनस का मतलब है कमी, ठीक है, माइनस का मतलब है कमी। तो ये जो क्या हो, इसका आंसर क्या होगा, 1% की कमी, यानी कि 1% घट जाएगी, ठीक है, 1% घट जाएगी। अगर आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन मिले उसमें आपको देखना है, पहले पॉजिटिव करना है फिर नेगेटिव करना है, ठीक है। ये जो वृद्धि है चाहे आप पहले नेगेटिव कर लो बाद में पॉजिटिव, लेकिन फॉर्मूला इस टाइप से लगेगा कि x + -y + -XY/100। तो पहले जो है वृद्धि थी 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, और फिर जो है XY/100, जो x है वो क्या है, वृद्धि, और जो y है वो क्या है, कमी। अगर यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव और माइनस यहाँ पर निगेटिव होगा तो बीच में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि 1% की कमी। अगर वो कहता है दोनों बार वृद्धि तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। यानी कि लड़के और जो लड़कियां हैं वो 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 30% लड़कियों को, तो जो है कितने छात्रों को, जो ऐसे बताने हैं कि कितने छात्र ऐसे हैं टोटल, लड़के और लड़कियां दोनों, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो आप पहले कितने मानो, आप मान लो जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 100 हैं। टोटल विद्यार्थी है वो हैं 100, और 3:2 के अनुपात में, जो अनुपात और समानुपात जब हम की उसकी क्लास करेंगे तो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे किस टाइप से कि अनुपात और समानुपात को, रेशो को सोल्व करते हैं। तो जो 3:2 है उसको लिखेंगे हम बराबर 5 के, यानी कि इसमें क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, और जो 5 है उससे क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना होगा, 20। अब इसकी जो 20 है इसकी गुणा 3 में करेंगे तो 60, और ये 40। जो ये 60 है ये हमारे पास आए बॉयज़, और ये आई हमारे पास गर्ल्स। तो यानी कि जो क्लास थी उसमें 60 तो बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं। इस टाइप से आपको निकालना है कि जो क्लास में अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता कि 3:2 के अनुपात में है तो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, इतना हमें पता चल गया कि हमने 100 टोटल मान लिए और उसको जो है 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनका जो रेशो है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसमें 5 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 20 आया। अब देखिए बॉयज़ कितने, 60, और गर्ल्स कितनी, 40। उसने कहा 20% लड़के और 30% लड़कियाँ, यानी कि इसका जो है हम 20% निकालेंगे। परसेंटेज जो है निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, डिवाइड 100, यानी कि आप 60 गुणा 20/100 करोगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कितना, 12। ऐसे ही इसमें आप करोगे, कितना प्रतिशत निकालोगे, 30%, 40 गुणा 30/100 करके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12। तो जो टोटल है वो कितने, 24। टोटल जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं यानी कि 24%, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 100% हमने माना था, तो 24% जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले पूछा है उसने, छात्रवृत्ति न मिलने वाले, यानी कि 100 में से आप क्या करोगे, 24 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 76, यानी कि इतने प्रतिशत। तो इतने प्रतिशत छात्र जो हैं ऐसे हैं, इतने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर होगा 4, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, हमने कितना माना, 100% माना। बॉयज़ और गर्ल्स की जो है रेशो निकालने के बाद 60 और 40 आए।
20% लड़कियां, 30% लड़की, तो यानी कि 24 जो है छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। 24 छात्रों को जो है 24% छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। ना मिलने वाले उसने पूछा है, तो यानी कि 76। अगर वो पूछता कि कितने % जो है टोटल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो वो मिल रही है 24 को। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? देखिए, हमने क्या बताया आपको कि आपको परसेंटेज मानना है कितना, 100। अब इसमें जो अंश है उसमें कितनी की वृद्धि की, 140% की, और हर में कितने की, 150% की। तो अगर आप 100 में 140% की वृद्धि करोगे, यानी कि 100 + 140 यानी कि 240% हो जाएगा। और यहाँ पर आप x मान लो, नीचे जो हर है वो कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना है 150, तो कितना हो जाएगा 250, ये y बराबर 4/15। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से x y का मान निकल जाएगा, वही आपकी क्या होगी, प्रारंभिक भिन्न होगी। तो x/y बराबर, अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। 4 से काटिए, 4 से 5 से काटिए, 5/18, 5/18, 5/18 क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12 से 1/2% बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? यानी कि एक महीने में जो है खर्चा कितना है उसका, 3500 रुपये खर्चा है, और वो जो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचा रहे हैं, 12 से 1/2% बचा है, तो उसकी आय कितनी है? हम उसकी आय कितनी मानेंगे, हम मानेंगे उसकी आय 100, यानी कि उसकी 100% आय है। अब उसमें से वो खर्चा कितना कर रहा है, सॉरी बचा के कितना रहा है, उसमें से वो अपनी 12 से 1/2, यानी कि वो खर्च कितना कर रहा है, 87 से ही 1/2% वो खर्चा कर रहा है। अगर आप इसमें से 100 में से 12.5 घटाओगे, देखिए इसमें से आप 12.5 लेस करोगे तो 5.78, यानी कि 87 से ही 1/2, ठीक है। और 87 से 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी, अगर आपको सारणी लर्न है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितनी, 7/8, यानी कि 7/8 जो है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और जो 7/8 है वो कितनी, किसके बराबर है, 3500 के। देखिए हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले उसकी मासिक आय मान ली कितनी, 100 में से वो खर्च कितना कर रहा है, 12.5, तो बचा कितना रहा है, 87.5, यानी कि 87 से ही 1/2, और 87 से ही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 7/8, यानी कि 7/8 जो है वो किसके बराबर है, यानी कि ये क्या है, खर्चा। ये खर्चा हम जो है फ्रैक्शन वैल्यू में आया, और जो क्वेश्चन ने दिया है वो खर्चा कितना है, वो 3500 रुपये है। अब आप 1 की वैल्यू निकालिएगा, तो कितना, 4000, 4000, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड, 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एक तो आप सारणी से कर सकते हैं। इसका जो है अगर आपको 20% दिया हुआ है इसमें, तो आपको डायरेक्ट 1/6 की वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देनी है, तो 16 से 2/3 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपको सारणी से करना है, ठीक है। और विदाउट सारणी से करना है तो आप देखिए इसको कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। अब हमें क्या मानना है, 100,
हम परसेंटेज में मानते क्या है, पूरा 100 मानते हैं, ठीक है 100, और तो 20% की वृद्धि उसने की है, यानी कि कितना 120 हुआ। चीनी का मूल्य हमने कितने मान लिया, चीनी का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये, उस पर 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। तो कितना बढ़ गया 20, कितने पर 120 पर, इंटू 100, 1/6 इंटू 100। तो क्या आंसर आएगा 16 से ही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।